करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्थपत्रस्य पुटे शयना बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्व मृतमें तदेवा, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा। कार्तिक मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। अध्याय 10। कार्तिक मास का एक नाम दामोदर मास भी है। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। और पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि इसी महीने में अर्थात कार्तिक मास में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के पेट में रस्सी बांधकर उन्हें ओखल से बांध दिया था। इसलिए उनका नाम दामोदर भगवान और उनकी माता के बीच यह लीला कार्तिक के महीने में हुई थी। इसलिए इस लीला की याद में इस महीना को दामोदर मास कहते हैं। मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना, पानी बिना राधा रानी बिना, मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना, पीला पीतांबर तसरे की धोती, पहने न श्याम राधा रानी बिना, मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना। माखन मिश्री की भरी है कटोरी, भोगे न लेवे श्याम राधा रानी बिना, मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना, मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले हम आपको सुनाते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक कहानी। पुराणों और ग्रंथों में भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार कहा जाता है। त्रिमूर्ति के अन्य दो रूप भगवान श्री ब्रह्मा जी और भगवान शिव को माना जाता है। भगवान जी को जहाँ इस सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, वहीं भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में और भगवान विष्णु को पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। तो आइए एक ऐसी कथा को सुनते हैं। जब भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी की किसी बात पर रोने लगे थे, आखिर क्या था कारण? तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह बड़ी ही सुंदर और अद्भुत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने मृत्यु लोक पर यानी कि धरती लोक पर जाने का विचार बना लिया। और धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? तब उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। तब माँ लक्ष्मी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। यह सुनते ही माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दिया और विष्णु भगवान के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। जब वे धरती लोक पर पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हुए थे। रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत सुंदर दिख रही थी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों तरफ देखने लगी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की तरफ देख लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन इतना मुग्ध हो गई कि माँ लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की तरफ देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई
और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आई, तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपना दिया हुआ वचन भी देवी लक्ष्मी को याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा याचना की। लेकिन भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ लिए हैं, वह एक प्रकार की चोरी ही तो है। इसलिए अब तुम 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो। इसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ लोक में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर मान लिया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उसकी खेत के मालिक के पास पहुंच गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहां माधव की पत्नी 2 बेटे और अपनी बेटियों के साथ रहा करती थी। जब माँ लक्ष्मी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़ी पर गई, तब माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई। उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही काफी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी होती, तब भी तो मुझे गुजारा ही करना था। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा भी रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खाकर खुश रह सकती हो, तो बेटी अंदर जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबके अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी बनवा लिए। थोड़े समय बाद उसने रहने के लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचा करता था, मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है और इसलिए बेटी के रूप में इसने तो मेरी किस्मत ही जगा दी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम कर रहा था और काम समाप्त करके जब वह वापस आया, तब उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी हुई एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह उनके पास गया, तब उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। माधव एकदम हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब साक्षात माँ लक्ष्मी जी ने उसे अपने स्वरूप से अवगत कराया और उन्होंने माधव को अपने घर रहने का कारण भी बता दिया। सारी बात जानकर माधव हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ, हमें क्षमा करें। अपने आप से अनजाने में ही अपने घर और अपने खेतों बगीचों में काम करवाया हूँ। माँ, यह कैसा अपराध हो गया हमसे। माँ, हम सबको हो सके तो क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब वह बार बार निवेदन कर रहा था, तो उसे देखकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। तुमने क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ लोक को वापस चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह से आपने उस गरीब मालिक को सारी खुशियाँ दी, उसके घर में धन के भंडार भर दिए, उसी तरह से इस कथा को कहने और सुनने वाले, हुनकारा भरने वाले सभी भक्तों के जीवन में खुशियां भरना, उनके घर में धन के भंडार भर देना। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म। इतनी कहानी सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से प्रार्थना की कि हे देवर्षि, आपने कार्तिक महात्म में करक चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया। अब आप कृपा करके तुलसी जी का महात्म भी बतला दीजिए। तब देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण। हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न, लकड़ी के समान सूखा शरीर और मुख से घूर घूर शब्द निकल रहा था।
ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर स्पर्श करते ही उस राक्षसी के समस्त पाप उसी क्षण दूर हो गए और वह तो हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर ही गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने उससे पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई। अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। तब मेरा नाम कल्हा था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना ही अच्छा भोजन और फल खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद जमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त जी ने मेरे सभी अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने उसी क्षण आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाले सुअर की योनि में प्राप्त, फिर क्योंकि इसने आत्महत्या की है इसलिए यह प्रेत योनि में भी जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्षों से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर यह वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और बीणा नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु जी के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर फिर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि मुझे आप मिल गए और आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से भी मेरा उद्धार कर दीजिए। राक्षसी से सारा वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ व्रत दान सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैं अपने जीवन काल में जितना भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया हूँ उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण ने जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील और सुशील नाम के 2 दूत वहां पर आए। उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान और व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हो पाई है। हे विप्र, अपने इस त्याग के भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। नारायण नारायण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। राधे राधे।